अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। ताउफुन और लापरवाही का नोहा। जोहराबी दरगाह बन नाका जाने वाली रोड पर मौजूद कब्रिस्तान बन रहा है कचरे का ढेर। चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी क्या नहीं है जिम्मेदार? क्यों मुस्लिम हलकों में कब्रिस्तानों को तक बख्शा नहीं जाता? कहीं डूबती खबरें तो कहीं कचरे के अंबार से ढकी खबरें। आप दौरे जरूर करते हो, लेकिन सिर्फ आपके प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के। लेकिन आपको अपने हलके का दौरा करने के लिए यहां की अवाम ने आपको मुंतखब किया है, और अवाम को आपकी जज्बाती तकरीरों से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि यहां की अवाम को उनके अपने मसाइल का हल चाहिए। आप अपनी 6वीं मियाद में हो, लेकिन अभी तक चंद्रायन गुट्टा हलके में ना ही ढंग की गलियां हैं, ना ही ढंग की सड़कें हैं, और ना ही महफूज कब्रिस्तान। आपके हलके की हकीकी तस्वीरें दिखाने पर पार्ट 2 या फिर झूठे केसेस आपका शेवा और शौक जरूर होगा, लेकिन अब बाशऊर अवाम को ऐसी हरकतों से कुछ सरोकार नहीं। उन्हें उनके मसाइल का हल चाहिए। मीम टीवी का काम ही बगैर किसी दबाव और डर के हकीकी तस्वीरें दिखाना है, और हमारे नाजरीन को मीम टीवी पर इतना एतमाद है कि वो अब हमें ऐसे मसाइल की तस्वीरें और वीडियोस भेज रहे हैं। और हम आज उसी तरह की एक और वीडियो के जरिए आपके सामने जिस इलाके का जिक्र करने जा रहे हैं, वो इलाका हल्के चंद्रायन गुट्टा के जोहराबी दरगाह से बन नाका तक जाने वाली सड़क का है, जो कि आज सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि जीएचएमसी की गफलत और इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत बन चुकी है। ये वो जगह है जहां लोग अपने मरहुमीन के लिए फातिहा खानी को आते हैं, लेकिन उनका इस्तकबाल खुशबुओं से नहीं बल्कि सड़ते हुए कचरे की बदबू से होता है। अलमिया यह है कि कब्रिस्तान से मुतस्सिल कचरे की कुंडी ना सिर्फ रास्ता बंद कर रही है, बल्कि वहां की फिजा को जहर आलूद कर चुकी है। रोजाना जीएचएमसी का अमला घरों से कचरा उठाकर उसी कब्रिस्तान के करीब फेंक देता है, जैसे ये कोई सरकारी डंप यार्ड हो। नतीजा यह है कि मुकामी लोग सांस की बीमारियों, बुखार और दीगर मुहल्लिक अमराज का शिकार होते जा रहे हैं। इस इलाके के लोग बारहा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हुक्काम की बेहिसी पत्थरों की तरह जमी हुई है। हैरत की बात यह है कि जब मुकामी लोग कचरा फेंकने से रोकते हैं तो खुद जीएचएमसी की गाड़ियां आकर वहां गंदगी का अंबार लगाकर चले जाती हैं। यह सिर्फ गंदगी नहीं, यह हमारी इज्तिमाई गैरत के मुंह पर तमाचा है। क्या हमारे कॉर्पोरेटर सोए हुए हैं? क्या हमारे एमएलए और सरकारी इदारे मीडिया रिपोर्ट्स का इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी बीमारी फैलने के बाद हरकत में आए? मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की यह हालत क्यों है कि कब्रिस्तानों पर कब्जे हों, उनके तालाब खुश्क हो और आलूदा हो, और अब उनके अतराफ ताफुन का राज हो। यह वक्त है कि अहले इलाका खामोशी तोड़े। जीएचएमसी से लेकर मुकामी कॉर्पोरेटर और मुकामी एमएलए तक सबको कटहरे में खड़ा करें। यह सिर्फ सफाई का मसला नहीं, यह ईमान, सेहत और विकार का मसला है। अगर आज भी हमने आवाज बुलंद ना की तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि हमने अपने मुर्दों की खबरों तक को गंदगी से क्यों ढांपने दिया है। क्यों ढांपने दिया है। यह रिपोर्ट सिर्फ शिकायत नहीं, यह एक फरियाद है। हुक्काम को अब यह समझना होगा कि यह इलाका उनके लिए वोट बैंक नहीं बल्कि इंसानों की बस्तियां हैं। सफाई महज वादा नहीं, शहरियों का बुनियादी हक है, और उस हक के लिए अब एक बार फिर अवामी जद्दोजहद नागुज़ीर है। इसी के साथ नाजरीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज, और अब हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। वालेकुम। ये ईदी बाज़ार पीस स्कूल के पास का कब्रिस्तान है। यहाँ पर कचरा कुंडी वो जंक्शन के पास है, लेकिन कचरा यहाँ पर डाला जा रहा। जीएचएमसी वालों की ये गाड़ी भी आके यहाँ कचरा डाल के जा रही, गेट के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान के पास। ऐसे होगा अगर तो बच्चों की तबीयतों का भी मसला होगा। और इसी तरीक़े से आप देखिए, ये है गवर्नमेंट का काम। ये ईदी बाज़ार है, जंक्शन के पास कचरा कुंडी है, और कचरा देखे तो ये लोग यहाँ डाल के जा रहे हैं। गेट के बिल्कुल सामने ये कचरा डाल के गए भी।